तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली पहली क्लास 10th की प्रश्नावली 1A शुरू कर रहे हैं, जिसमें दिया है पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। संख्या दी है हमें क्या, 135 और 225। तो देखते हैं 135 और 225 कैसे होता है। यूक्लिड प्रमेयिका क्या है, तो सबसे पहली बात आती है यूक्लिड प्रमेयिका। तो हम यूक्लिड प्रमेयिका से वाई यूक्लिड थ्योरम, ठीक है, 135 और 225। यहाँ हमें दिया है 135 225, तो 225 और 135 में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। तो हमारी यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 225, जो है किससे 135, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक काम करेंगे, हमारा जो भाग होता है ये, इसे कहते हैं हम क्या, B, इसे कहते हैं A, और इसे कहते हैं Q, और जो शेषफल बचता है उसे कहते हैं R। सीधी भाषा में देखते हैं तो B बराबर हमारा होता है डिवीज़र, जिससे भाग देते हैं। A बराबर होता है जिसके लिए भाग देते हैं, यानी कि डिविडेंड। Q बराबर क्या होता है, जो हमारा भागफल प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं क्यूटेंट। और R जो होता है वो हमारा होता है क्या, रिमाइंडर, ठीक है। ये देखते हैं, इसी के आधार पर हमारा यूक्लिड विभाजन बनता है। क्या है, तो A हमारा है तो हमने एक साइड ले लिया A बराबर होता है BQ प्लस R, BQ प्लस R, जहां R बराबर 0 हो और छोटा भी हो। R बराबर जो 0 है वो R से छोटा हो, ठीक है। तो देखते हैं 225 और 135, हमने भाग दिया 225 के लिए 135 से, 135 से भाग दिया किसके लिए, 225 के लिए, ऐसा और A बराबर हमारा यहाँ पर क्या है, A बराबर हमारा 225 है, B बराबर हमारा क्या है, B बराबर हमारा 135 है। अब करते हैं, तो 135 का भाग जब देंगे तो 135 एकम 135 और 135 दूनी 270 ज़्यादा होते हैं, 135 एकम 135 तक जाएंगे। तो A बराबर हमने वही किया जो हमारा फॉर्मूला है, A बराबर BQ प्लस R, उसी रूप में रखेंगे। तो A जो है हमारा 225 है, रख लिया बराबर। अब जो A है, यानी कि दायां साइड बराबर ही बायां साइड होना चाहिए। अगर दायां साइड 1 आ रहा है तो बायां साइड भी 1 आई, ठीक है। तो बायां साइड हमारा A है, 225 रख लिया। अब BQ यानी कि 135 हमारा B है तो 135 रख लिया। Q यानी कि गुणा, Q हमारा कितना आया, यहां पर हमारा Q आया 1, Q हमारा यहां पर आया 1, तो 135 एकम 135 हो गया। कितना बचा, 5 में से 5 की 0, यहां 22 में से 13 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 9। तो 135 गुणा 1 प्लस R बराबर हमारा कितना आया, 90, ठीक है, हो गया, ठीक। अब 90, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां 90 जो होगा वो हमारा हो जाएगा B बराबर, B बराबर हमारा हो गया कितना, 90, और A बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 135। वही काम हम फिर करेंगे, इसी के बराबर फिर रखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो अब 90 का भाग देंगे किसके लिए, 135 के लिए, ठीक है। तो 90 यानी कि हमने A बराबर रख लिया 135 बराबर 90। अब 90 B आ गया, Q 90 एकम 90, तो 90 गुणा 1 प्लस R बराबर कितना बचेगा, 135 में 90 घटाएंगे यानी कि 5 की 5 और 13 में से 9 गई 4, यहाँ 45। देखिए ध्यान से, मैंने बोला था कि बायां साइड दायां साइड बराबर होना चाहिए। यहाँ 135 है, 90 एकम 90 जब करेंगे प्लस 45, 90 एकम 90 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब जो 45 है शेषफल जो बचा वो यहाँ पर हो जाएगा क्या, B। तो अब यहाँ पर B बराबर जो होगा इसी रूप में, B बराबर हो जाएगा 45 और A बराबर जो होगा वो हो जाएगा कितना, 90।
अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे तो 90 बाहर आ जाएगा। ए बराबर हमारा जब 90 हो गया तो 90 बराबर बी कितना है 45, 45 गुणा 90 का यानी कि 45 का जो भाग देंगे 90 के लिए तो 45 एक कम 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। हमारा जो शेषफल जो बचेगा यहाँ पर शून्य बचेगा यानी कि कुछ नहीं बचेगा। तो 45 दूनी 90 प्लस आर बराबर शून्य बचा तो शून्य रखेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर ज्ञात होता है कि जो अंतिम विभाजक है यानी कि जो अंत में जो संख्या आ रही है वो पूर्ण रूप से काट रही है, वही हमारा क्या उस एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 135 व 225 को एचसीएफ लेते समय अंतिम विभाजक कितना आया 45 आया, 45 है तो एचसीएफ कितना हुआ 45। अतः एचसीएफ जो हमारा होगा वो 45 होगा। 135 और 225 का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने जो सवाल किया इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से निकाला तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ। अतः इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना आया 45। यही हमारा आंसर है जो कि हमने किससे निकाला यूक्लिड विभाजन से निकाला। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ प्रश्नावली फिर से वही कुछ क्वेश्चन पहले का प्रश्नावली 1.a का प्रश्न है। क्वेश्चन कौन सा है पहले का है, दूसरा क्या है तो 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालिए। किस विधि से यूक्लिड विधि से। देखते हैं क्या करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया तो 196 दिया है हमारा, यहाँ पर 196 और 38,220 में दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है 38,220 बड़ी है। 196 हो गया। यहाँ पर हमारा जो ए होगा यानी कि भाग देंगे जब तो ए जो होगा वो होगा 196। ठीक है, और जो विभाजक जो करेंगे 196 से 38,220 के लिए। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर हमारा 38,220 है जो हमने लिख लिया और बी बराबर जो है 196 है 196 है। अब क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन तो जो होता है क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इससे करेंगे। ठीक, 196 का जब ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 196 तो 196 एकम 196, 196 दूनी होते हैं 392 तो 196 एकम 196 गया, हमने 196 लिख लिया। ठीक है, 12 में से 6 गई 6, यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 8 गई, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया कितना 3 में से गए 2 तो 1, तो 1 बच गया। 186 हो गए, हमने ले लिया कितना 2, हमारा ऊपर 2 है। जब तक हमारा यहाँ पर भाजक नहीं जाएगा पूरा संख्या को पूरी नहीं काटेगा तब जब तक बचती हैं तो पूरा करते रहेंगे। 196 का अब हम देंगे 1862 में। 196 जब हमें पता है 19 पना 95 होते हैं और यहाँ पर दिया 1862 और 19 पना 95, 19 सिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे होते हैं 152, 19 निम्मा 171 होते हैं। तो 171 अब कौस वहाँ तक जाएंगे तो 19 निम्मा तो 9 छिक्का 54, 9 निम 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 17, हमारा हो गया 1764 हो गया। 12 में से 4 गई 8, यहाँ 6 है 15 बच्चे, 15 में से 6 गई 9, यहाँ कितना बचा 17 यानी कि 17 में 17 गई 0। अब हमारा ऊपर रखा है अभी 0, हमने 0 ले लिया नीचे। हमने यहाँ पर फिर दिया 196 से भाग यानी कि 196 एकम 196, 196 पंचे करेंगे, 19 पना 95 होते हैं, 6 पंचे 30 होते हैं तो 19 पना 95 950 हो गए, 6 पंचे 30 980 हो गए। तो 5 से जब भाग देंगे तो 980 आएगा, 5 छिक्का 30 0, 5 निम 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, यहाँ पर हमारा बचा कितना 0।
हमारा कुछ नहीं बचा, यानी कि एक ही स्टेप में हमारा पूरा हो गया ये वाला प्रश्न। तो 196 हमने रखा था, ए बराबर हमारा हो गया 38,220 बराबर 196। क्यू कितना है 196 गुणा 195 प्लस आर हमारा कितना बचा 0। अतः हमें यहाँ से यहीं पता लग गया कि 196 जो है हमारा वही HCF है। अतः 196 पूर्णतः 38,220 को विभाजित करता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर HCF कितना हो गया, तो अतः HCF होगा कितना 196। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा है, प्रश्न पहले का तीसरा क्या कहता है कि 867 और 255 का HCF बताइए। ठीक है, देखते हैं। 867 और 255 दे रखा है। 867 और 255 में हम क्या करेंगे, 255 हमारी यहाँ पर 867 से छोटी है, तो 867 255 कर लेंगे। कर लिया। यहाँ पर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे। ठीक है, तो हमने भाग देंगे किसके लिए, 255 के लिए देंगे। 255 का भाग देंगे 255 867। ठीक है, 255 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 255 एकम दिवस है, यानी कि 25 तिया 75, ये तो है 86, यानी कि 3 बार जाएगा, तो 25 तिया 75, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। यहाँ पर हमारा 255 कितना आया 765। देखते हैं, ए बराबर हमने रख लिया 867 बराबर बी हमारा है 255 हो गया। उसके बाद 255 गुणा क्यू हमारा कितना आया, यहाँ पर अभी तो 3 आया, आगे देखते हैं रिमाइंडर कितना आया। 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 6 है, 6 में से 6 गई 0, यहाँ 1 है, तो 102। ठीक है, 255 गुणा करेंगे 3, 255 गुणा 3 प्लस हमारा जो आर बचा है कितना बचा है 102 हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 102 जो है वो तो हमारा 255 हमारा हो जाएगा, ए बराबर 255 हो गया। ठीक है, और बी बराबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 102। अब 255 हम रखेंगे बाहर, बराबर 102 करेंगे अंदर, गुणा कितने का देंगे, तो 102 का भाग देंगे अब 255 के लिए। 102 एकम 102 दूनी 204। यहाँ पर कितने बचे हमारे बचे हैं, 5 में से 4 गई 1, 25 में से 20 गई 5, 51 बचा। अभी यहाँ पर चलेंगे 102 दूनी 204 प्लस रिमाइंडर हमारा बचा 51। ठीक है, अब 51 का भाग देंगे दूसरे स्टेप में। अब हमारा यहाँ पर 51 जो है वो बन जाएगा और 102 हमारा हो जाएगा ए बराबर, यानी कि डिविडेंड हमारा हो जाएगा 102, 51 हो जाएगा डिवीज़र, गुणा 51 का जब 102 के लिए भाग देंगे तो 51 एकम 51, 50 दूनी 100 और 1 1 2, 51 दूनी 202, तो 51 दूनी 202 प्लस 51 दूनी 102, सॉरी 51 दूनी 102 हो गया, तो 102 में से 102 गई बची कितनी 0। अतः यहाँ पर हमारा 51 जो है पूर्णतः विभाजित कर रहा है किसे 102 को।
हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, यूक्लिड प्रमेय से हमारा जो HCF आएगा 867 और 255 का वो होगा कितना, 51। यानी कि हमारा पहला प्रश्न पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। पहला प्रश्न जो 196 38 220 हुआ, 867 255 हुआ और 135 और 225 हुआ।